वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का वो। इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें तो इसमें लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, आप पढ़ो इससे पहले डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करें। क्या डिस्कस करें? डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसको खुद ही करते हैं? योर सेल्फ का मतलब यहाँ क्या होगा? खुद ही, स्वयं ही। और डू यू गेट हेल्प, और अन्यथा आपको क्या मदद की ज़रूरत पड़ती है? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको प्रतिदिन लगभग कौन सा होमवर्क मिलता है? अब चैप्टर का जो हमारा नाम है उस पर थोड़ा डिस्कस कर ले। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो पैट्रिक नाम का एक लड़का है, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो आगे बताते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, कितना उबाऊ है। बोरिंग का मतलब उबाऊ है। ही सेड, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, मतलब क्या होता था कि वो होमवर्क करने के बजाय कभी बास्केटबॉल खेलता था, कभी हॉकी खेलता था, और निंटेंडो एक वीडियो गेम होता था या तो फिर वो उसको खेलने लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर्स ने उसे बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और यह सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी वह क्या फील करता था? इग्नोरेमस मतलब मूर्ख, कि वह खुद को जो है मूर्ख या अनपढ़ फील करता था, महसूस करता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या करता? ही हेटेड होमवर्क, वह जो है अपने होमवर्क से नफरत करता था। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग, उसकी बिल्ली जो है खेल रही है विद आ लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको पकड़ करके दूर फेंक दिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, उसके सरप्राइज के लिए या उसके अचंभे के लिए ये जो थी एक कोई जो है डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, ये कौन था? सबसे छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशनड ब्रीचेज, उसने एक छोटी ऊन की शर्ट पहन रखी थी और एक जो है ब्रीचेज मतलब कि छोटे ऊंचा सा छोटे छोटे पैर वाला जो है एक ट्राउज़र पहन रखा था। एंड अ हाई टॉल दैट मच लाइक अ विचेज, और उसने एक जो है टोपी भी पहन रखी थी जो ऊंची सी रहती, जो कि जादूगरनी पहने रखती हैं उस तरह की। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस जो है उस बिल्ली के पास वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं ऐसी तुम्हारे साथ जो है वादा करता हूँ, मैं तुमसे ऐसा वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को भरोसा नहीं हो रहा था कि वह कितना किस्मत वाला है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। सो ही सेड, अतः उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कब तक? जब तक कि सेमेस्टर ख़त्म ना हो जाए। दैट्स 35 डेज, जिसमें अभी जो है 35 दिन बाकी है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम पर्याप्त जो है सही नौकरी करते हो या पर्याप्त सही काम करते हो। आई कुड इवन गेट एज, मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर, एक जो कपड़े रखने वाली, गंदे कपड़े रखने वाली टोकरी होती है, तो उसमें जब जो है हम अपने पहने हुए कपड़े फेंक देते हैं तो जैसे सुकड़ जाते हैं, उस तरीके से उस जो छोटा आदमी था उस आदमी का मुंह रिंकल्ड मतलब सुकड़ गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर पीटे। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी भींची। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड, वह जो है गुस्साते हुए वह मुस्कुराते हुए गुस्साया और बोला, ओ आई एम कर्स्ड, मैं कितना जो है अब श्रापित हूँ। बट आई विल डू दैट, लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों के अनुसार। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ मतलब उसी छोटे आदमी को बोना, एल्फ का मतलब होता है बोना प्राणी। तो जो छोटा बोना आदमी था वो क्या करने लगा? बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। बिगेन मतलब शुरू करना। एक्सेप्ट देयर वॉज ए वन ग्लिच, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, यानी कि यहाँ केवल ग्लिच मतलब खराबी थी, केवल एक ही खराबी थी। वो क्या थी? द एल्फ डिडंट
ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हमेशा जो छोटा बोना था वो ये नहीं जानता था कि क्या करना है और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वह ऐसा कहता था। एंड पैट्रिक वुड टू हेल्प, पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ेगी। इन वॉट एवर वे, कैसे भी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। दी एल्फ स्क्वीक्ड, जो एल्फ था, बौना प्राणी था, वह चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो चिल्लाया। मैं इस वर्ड का मतलब नहीं जानता हूँ। स्क्वीक्ड मतलब चिल्लाया। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी अच्छा जो हो सकता है। लुक अप, ढूंढो। दी वर्ड, इस शब्द को। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और इसके प्रत्येक लेटर से इसको साउंड करो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तब तो पैट्रिक का जो है भाग्य ही खराब हो जाता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या हैं। दी एल्फ श्रिक्ड, जो एल्फ था वो चिल्लाया। टाइम टेबल्स क्या हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम जो है जो एल्व्स हैं, हम बौने प्राणियों को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, हमारे पास किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमें नहीं पता। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे पास, बिसाइड मतलब पास में, मेरे पास जो है बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें सिर्फ मुझे जो है गाइड करना है। एल्व्स नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स मतलब बौने, एल्व्स मतलब यहाँ प्लूरल के लिए, जैसे एल्फ माने एक बौना प्राणी होता है, वैसे एल्व्स मतलब बौने प्राणी ज़्यादा से। नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, हम मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ पे जो है ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन मतलब मानव, हिस्ट्री माने इतिहास। हम जो है एल्व्स जो है, जो बौना प्राणी हैं, हम जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, हम लोगों के लिए ये एक रहस्य है। मिस्ट्री माने रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, जो कि पहले से चिल्ला रहा था, जो छोटा बौना प्राणी, जस्ट गॉट लाउडर, और तेजी से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे कुछ किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें मदद भी करनी पड़ेगी उन्हें पढ़ने में मुझे, यानी कि उन्हें कैसे पढ़ा जाता है वो भी तुम मेरी मदद करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य के अकॉर्डिंग। एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, जो तुम्हारा एल्फ था वो क्या होता जा रहा था, कठोर होता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक जो है धीरे धीरे मेहनत ज़्यादा करता जा रहा था। देन एवर वॉज इट वॉज ए ड्रैग, मतलब इतनी मेहनत उसने कभी नहीं की थी जितनी वो अब कर रहा था। ही वॉज कौन, जो हमारा पैट्रिक है वो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों को जागने लगा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इतना वो थका हुआ कभी महसूस नहीं होता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। विद हिज आइज पफ्ड एंड बिलरी, अपनी जो है काली और जो है सूजी हुई आंखों के साथ में। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब जो है स्कूल का जो है अंतिम दिन आ गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब बौना जो आदमी था वो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए देयर वॉज नो मोर, अब यहाँ पे कोई भी होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली, तो क्वाइटली मतलब यहाँ क्या होगा, शांति से। एंड स्लाइली मतलब चुपके से, शांति से, और स्लाइली मतलब गुप्त तरीके से। स्लिप्ड मतलब खिसक गया, कहाँ से, पीछे के डोर से वो चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को जो है अपना ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट थे वो आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे, वो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और जो है उसकी तारीफ कर रहे थे। प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता थे, दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ। ही वाज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक जो है मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना घर साफ, अपना कमरा साफ करता था। डिड हिज चोर्स, अपने जो है, जो चोर्स मतलब यहाँ क्या होता है कि ऐसे काम जो आदमी को करने पसंद ना हो फिर भी वो करे, तो वो अपने जो डेली के काम थे उनको भी करता था। वॉज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर र्यूड, कभी भी अभद्रता से बात नहीं करता। र्यूड मतलब क्या होगा यहाँ पे, अभद्रता, गलत तरीके से बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसने नया रवैया, पूरा जो है नया रवैया अपना लिया था। यहाँ पे एटीट्यूड मतलब रवैया हो गया, नज़रिया हो गया।
यू सी, आप देखते हैं, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अभी पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था, थॉट मतलब सोच रहा था कि उसका जो होमवर्क है वो सारा किसने किया, टिनी मैन ने। किसने? टिनी मैन, जो छोटा आदमी था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक जो है रहस्य सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि हमारे तुम्हारे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, यहाँ पे कोई जो है बौना आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही इसे किया था। किसको? अपने होमवर्क को। कैरोल मूरे, ये जो है हमारे राइटर हैं, ये कैरोल मूरे हैं, इनकी लिखी हुई ये स्टोरी है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।